हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है और रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन ये सब कहां से आया? ज्यादातर कॉस्मोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि इसका आंसर है एक ऐसी घटना जो कि बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही कम समय के लिए हुई, द बिग बैंग। द बिग बैंग थ्योरी हमारे पास सबसे अच्छा मॉडल है यूनिवर्स की शुरुआत और उसके एवोल्यूशन को समझने के लिए। ये बताता है कि आज हम जो कुछ भी देखते हैं, स्मॉलेस्ट एटम से लेकर लार्जेस्ट गैलेक्सी तक, सबकी शुरुआत एक ऐसे पॉइंट से हुई है जहां पर डेंसिटी और टेम्परेचर इन्फिनाइट थे। ये कोई स्पेस में एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि स्पेस का एक्सप्लोजन था, जिससे टाइम की शुरुआत हुई और यूनिवर्स का एक्सपेंशन शुरू हुआ। द बिग बैंग के समय सिंगुलैरिटी एक्सपैंड और कूल होने लगा बहुत तेजी से, और ऐसे इवेंट्स का सिलसिला शुरू हुआ जिससे हमें आज का यूनिवर्स देखने को मिलता है। द बिग बैंग थ्योरी को बहुत सारे ऑब्जर्वेशनल एविडेंस से सपोर्ट मिलता है, जैसे कि डिस्टेंट गैलेक्सीज का रेड शिफ्ट और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का होना। सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट, जो कि इन्फिनिट डेंसिटी और टेम्परेचर वाला एक पॉइंट है, बिग बैंग थ्योरी के सबसे चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक है समझने के लिए। कोई चीज इन्फिनिटली स्मॉल और इन्फिनिटली डेंस एक ही समय में कैसे हो सकती है? यहां पर हमारी रोज की समझ काम नहीं करती और हमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स की लैंग्वेज की तरफ देखना पड़ता है रास्ता दिखाने के लिए। एक ब्लैक होल के बारे में सोचो, एक ऐसी चीज जो इतनी मैसिव और डेंस है कि लाइट भी उसके ग्रेविटेशनल पुल से बच नहीं सकती। ऐसा माना जाता है कि ब्लैक होल के केंद्र में मौजूद सिंगुलैरिटी इन्फिनिट डेंसिटी का एक पॉइंट होता है, बिल्कुल बिग बैंग के इनिशियल सिंगुलैरिटी की तरह। हालांकि ब्लैक होल्स जो कि स्पेस टाइम में मौजूद होते हैं, उनके विपरीत बिग बैंग सिंगुलैरिटी खुद स्पेस टाइम की शुरुआत को दर्शाता है। हम इस पॉइंट से पहले के समय में पीछे नहीं देख सकते, क्योंकि बिग बैंग से पहले खुद टाइम मौजूद नहीं था। कुछ थ्योरीज ये बताती हैं कि हमारे यूनिवर्स की शुरुआत एक क्वांटम फ्लक्चुएशन से हुई होगी, जो कि किसी पहले से मौजूद स्पेस के वैक्यूम में एक रैंडम फ्लक्चुएशन था। बिग बैंग के बाद के कुछ क्षण अकल्पनीय अव्यवस्था और तेज बदलाव का समय थे। पलक झपकते ही यूनिवर्स ने तेजी से विस्तार की अवधि को अनुभव किया, जिसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन के दौरान यूनिवर्स प्रकाश की गति से भी तेजी से फैला, एक सेकंड के एक छोटे से हिस्से में, एक परमाणु से भी छोटे आकार से, हमारे सौर मंडल से भी बड़े आकार तक बढ़ गया। जैसे जैसे यूनिवर्स का विस्तार हुआ, यह तेजी से ठंडा होता गया, जिससे ऊर्जा को पदार्थ और प्रतिपदार्थ में बदलने का मौका मिला। ये कण एक दूसरे से टकराते थे और नष्ट हो जाते थे, जिससे और भी अधिक ऊर्जा विस्तारित होते कॉस्मोस में निकलती थी। ऐसा माना जाता है कि शुरुआती यूनिवर्स में एक छोटी सी असमानता, प्रतिपदार्थ की तुलना में पदार्थ की एक छोटी सी अधिकता ने इस ब्रह्मांडीय विनाश से बचने और हमारे ब्रह्मांड के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए पदार्थ को अनुमति दी। ये उतार चढ़ाव इन्फ्लेशन द्वारा प्रवर्धित अंततः गैलेक्सियों और गैलेक्सी समूहों के बीच बन जाएंगे। बिग बैंग के बाद के पहले क्षण अविश्वसनीय परिवर्तन का समय थे, जो आज हम ब्रह्मांड में देखी जाने वाली संरचनाओं के निर्माण के लिए मंच तैयार करते हैं। बिग बैंग के बाद पहले 3,80,000 सालों तक ब्रह्मांड एक गर्म, घना और अपारदर्शी प्लाज्मा था। प्रकाश इस ब्रह्मांडीय कोहरे के माध्यम से स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सकता था। इसके बजाय यह मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा लगातार बिखरा हुआ था, जैसे पृथ्वी पर घने कोहरे में प्रकाश बिखरता है। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना जारी रहा, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। तापमान इतना कम हो गया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिल सकें और तटस्थ हाइड्रोजन परमाणु बना सकें। यह घटना, जिसे रिकॉम्बिनेशन के रूप में जाना जाता है, ने ब्रह्मांड के विकास में एक मोड़ को चिह्नित किया। तटस्थ हाइड्रोजन के निर्माण के साथ ब्रह्मांड प्रकाश के लिए पारदर्शी हो गया। यह पहला प्रकाश, जब ब्रह्मांड केवल 3,80,000 साल पुराना था, आज भी ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण के रूप में देखा जा सकता है। जैसे जैसे रिकॉम्बिनेशन के बाद ब्रह्मांड ठंडा होता रहा, पहले परमाणुओं के निर्माण का मंच तैयार हुआ। बनने वाले अधिकांश परमाणु हाइड्रोजन और हीलियम थे, जो ब्रह्मांड में सबसे सरल और सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व हैं। ये परमाणु बिग बैंग की तीव्र गर्मी में बने पहले तारों और गैलेक्सियों के लिए कच्चे माल बनेंगे। इसी तरह शुरुआती ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण के कारण पदार्थ के वितरण में मामूली अति घनत्व ने अधिक से अधिक पदार्थ को आकर्षित किया। ये अति घनत्व बड़े और बड़े होते गए, अंततः अपने खुद के गुरुत्वाकर्षण के तहत गिर गए और पहले तारों का निर्माण किया।
परमाणुओं के निर्माण ने ब्रह्मांड के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम चिह्नित किया। प्राथमिक कणों के समूह से तारों, ग्रहों और अंततः स्वयं जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स से समृद्ध ब्रह्मांड में परिवर्तन किया। ये परमाणु बिग बैंग के पिघलने वाले पात्र में बने अपने भीतर ब्रह्मांड के सबसे पुराने क्षणों की कहानी रखते हैं। बिग बैंग के करोड़ों साल बाद पहले तारे प्रज्वलित हुए, जिससे रिकॉम्बिनेशन के बाद पहली बार ब्रह्मांड प्रकाश से नहा गया। ये तारे हमारे सूर्य से कहीं अधिक विशाल और चमकदार, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे, जो ब्रह्मांड में सबसे सरल तत्व हैं। एक अंधेरी रात में एक अलाव की कल्पना करो। अलाव की लपटें रोशनी और गर्मी प्रदान करती हैं, आसपास के क्षेत्र को रोशन करती हैं। इसी तरह पहले तारों ने शुरुआती ब्रह्मांड को प्रकाशित किया, ब्रह्मांडीय अंधेरे युग का अंत किया और ब्रह्मांडीय विकास के एक नए युग की शुरुआत की। जैसे जैसे वे अपने जीवन के अंत के करीब पहुंचे, ये तारे सुपरनोवा के रूप में फट गए। आसपास के स्थान को कार्बन, ऑक्सीजन और लोहे जैसे भारी तत्वों से बीज दिया, वे तत्व जो एक दिन ग्रहों और यहां तक कि स्वयं जीवन का निर्माण करेंगे। तारों के प्रादुर्भाव ने ब्रह्मांड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। अरबों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण ने गैस और धूल के विशाल बादलों को एक साथ खींचा, जिससे शानदार संरचनाओं का निर्माण हुआ, जिन्हें हम गैलेक्सियों के रूप में जानते हैं। शून्य में ये द्वीप विभिन्न आकार और आकार में आते हैं, हमारी अपनी मिल्की वे जैसी सर्पिल गैलेक्सियों से लेकर अंडाकार गैलेक्सियों और अनियमित गैलेक्सियों तक। एक बात हमें बनने वाले भंवर के बारे में सोचो। जैसे ही पानी नाली से नीचे बहता है, यह एक घूमता भंवर बनाता है। इसी तरह शुरुआती ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण ने गैस के विशाल बादलों को ढहने और घूमने का कारण बनाया, जिससे सर्पिल गैलेक्सियों के घूमते डिस्क बने। इन गैलेक्सियों के भीतर तारों का जन्म होता है। वे अपना जीवन जीते हैं और मर जाते हैं, जिससे तारों के बीच के माध्यम को भारी तत्वों से समृद्ध किया जाता है। गैलेक्सियों का अध्ययन हमें ब्रह्मांड के इतिहास, विकास और बड़े पैमाने पर संरचना में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन करने वाले सबसे ठोस सबूतों में से एक है ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि या CMB विकिरण। बिग बैंग की ये मंद चमक पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त है और हमें ब्रह्मांड की एक झलक प्रदान करती है, जैसा कि बिग बैंग के केवल 3,80,000 साल बाद था। एक बजती हुई घंटी की कल्पना करो। घंटी बजने के बाद भी इसकी आवाज हवा में गूंजती रहती है। इसी तरह CMB विकिरण बिग बैंग की घंटी है, जो ब्रह्मांड के सबसे पुराने क्षणों के दौरान जारी भारी ऊर्जा की एक मंद गूंज है। इन प्रेक्षणों ने हमें ब्रह्मांड की उम्र, संरचना और ज्यामिति का सटीक माप प्रदान किया है, जो बिग बैंग सिद्धांत की कई भविष्यवाणियों की पुष्टि करता है। इसके सूक्ष्म तापमान में उतार चढ़ाव का अध्ययन करके ब्रह्मांड विज्ञानी गैलेक्सियों और गैलेक्सी समूहों के बीजों के बारे में जान सकते हैं, शुरुआती ब्रह्मांड के गुण और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति। जबकि हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को समझने में उल्लेखनीय प्रगति की है, तब भी कई रहस्य बने हुए हैं। सबसे अधिक चिंताजनक है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति, दो अदृश्य घटक जो मिलकर ब्रह्मांड की कुल द्रव्यमान ऊर्जा सामग्री का लगभग 75% हैं। समुद्र पर नौकायन करते हुए एक जहाज की कल्पना करो। जहाज दिखाई दे रहा है, लेकिन समुद्र का अधिकांश द्रव्यमान सतह के नीचे है, जो देखने से छिपा हुआ है। इसी तरह डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हमारे टेलीस्कोप के लिए अदृश्य हैं, लेकिन उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव उनकी उपस्थिति को प्रकट करते हैं। ऐसा माना जाता है कि डार्क मैटर पदार्थ का एक रूप है जो प्रकाश या विद्युत चुंबकीय विकिरण के अन्य रूपों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। इसकी उपस्थिति दृश्यमान पदार्थ पर इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों से अनुमानित है, जैसे कि गैलेक्सियों का घूर्णन और गैलेक्सी समूहों के भीतर गैलेक्सियों की गति। दूसरी ओर डार्क एनर्जी एक रहस्यमय बल है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रहा है। ब्रह्मांड को समझने में हमने जितनी भी प्रगति की है, उसके बावजूद कई गंभीर प्रश्न अनुत्तरित हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की वास्तविक प्रकृति क्या है? बिग बैंग से पहले क्या हुआ था? क्या हमारा ब्रह्मांड अनूठा है या वहां अन्य ब्रह्मांड भी हैं? ब्रह्मांड एक विशाल अनछुए समुद्र की तरह है और हम बस पानी में अपने पैर डुबाना शुरू कर रहे हैं।
हर नई खोज और भी प्रश्न खड़े करती है, जो मानव ज्ञान और कल्पना की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। इन मौलिक प्रश्नों के उत्तर की खोज वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ावा देती है और हमें बढ़ती हुई चतुराई और दृढ़ संकल्प के साथ ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है। ब्रह्मांड अजूबों से भरा हुआ है जो खोजे